तो लगभग 2 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी और इस किताब में कहानी लिखी हुई थी और वो कहानी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, उसको सुनने के बाद आप अपने खुद को रोक नहीं सकते। उसमें एक छोटा सा लड़का होता है, 16-17 साल का गडरिये के लड़का, जिसके पास 4-5 भेड़ें होती हैं। बहुत बड़ी वो भेड़ों को लेकर के चराने जाया करता है और एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग है वो वहां पर था कि उसका जो गाँव था वो रेगिस्तान के आसपास था, तो आसपास में घास नहीं होती थी। पाउलो कोएल्हो ने इसकी कहानी को 150 पेजों में लिखा था, बट मैं 2 मिनट में बताता हूँ एग्जैक्ट रीजन क्या था पढ़ने का और कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या करता है, वो पर डे लेके जाया करता है, भेड़े चरा के वापस आता है। एक दिन क्या होता है, उसको एक नवाब साहब देखते हैं जिनके पास बहुत सारे ऊंट होते हैं, बहुत सारी दौलत होती है उनके पास, बहुत ज्यादा भेड़े होती है। उसके दिमाग में आता है कि मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है और उस टाइम से उसकी नींद चैन सब उड़ जाती है। वो मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता है। किसी ने कैसे भी करके उसके कान में एक भनक पड़ती है कि यहाँ से कुछ मील की दूर पर एक ऐसा रेत का पहाड़ है जहाँ पर तुमको खजाना मिल सकता है। संदूक में रखकर लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन छोड़ के चले गए, लेकिन किसी को नहीं पता एग्जैक्टली वो कहाँ रखा है। अगर तुम उसको ढूंढ सकते हो, ढूंढ लोगे तो उस नवाब की तरह बन सकते हो जिसके पास हजारों ऊंट और हजारों भेड़े हैं और उतनी लेविश लाइफ जी सकते हो, उतने सुख से रह सकते हो। अब उस लड़के ने उसको ढूंढना स्टार्ट करा। लगभग 3 साल बीत गए, वो रेत में भटकता रहा अपनी भेड़ों के साथ। बहुत टाइम बीत गया, उसको लगा कि ये सब झूठ था, ये कुछ नहीं मिलने वाला, और उसने होप लूज कर दी, अपनी विश्वास खत्म कर दिया। और उसने एक दिन क्या करा, अपनी साड़ी जितनी भी भेड़ें थी उसके पास, उसने सब कुछ जाके बेच दिया। बेचने के बाद थोड़ा बहुत जो भी पैसा उसके पास बचा वो लेके वापस अपने घर पे आया और उसके घर में एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है वहाँ पे। एक दिन रात को जब वो सो रहा था, सारा हताश, सब कुछ भूल भाल के कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में सब झूठ था, मैं उसके तरीके से नहीं बन सकता। एक दिन रात को उसको एक ऐसा सपना आता है कि वो रात में ही उठता है, फावड़ा उठाता है, पीपल के पास एक ही जगह पर खोदना स्टार्ट करता है। जैसे खोदना स्टार्ट करता है वहां पर उसको वो संदूक मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सुना था, और उसी टाइम वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया है। इतना ज्यादा अमीर कि वो उस नवाब से 10 गुना ज्यादा चीजें कर सकता है जो उसके पास उस टाइम थी। 4 साल पहले, लगभग 3 से 4 साल पहले, बैठ के उसी पीपल के पेड़ के पास में चबूतरे पर बैठकर वो सोचने लगता है। वो क्या थॉट लेके आता दिमाग में कि जो चीजें मैं 3 साल 4 साल से बाहर जाके ढूंढ रहा था, मीलों दूर दिन रात करके, वो सिर्फ मेरे घर में मेरे पास में थी, बट वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। दिस इज द सेम विद अस राइट नाउ। उस कहानी को मैंने 2-2.5 साल पहले पढ़ा, लेकिन वो मुझे समझ में आती है अब जिसको पाउलो कोएल्हो ने लिखी थी वहां पर 150 पेजेस पे। उसका सिंपल सा रीजन क्या था पता है? तुम सारे या मैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं अभी, लेकिन हम क्या करते हैं? बुक टू बुक, वीडियोस टू वीडियोस, एडवाइसेस से एडवाइस तक सिर्फ ढूंढते रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो उसके जैसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, जो चीजें तुम्हारे पास हैं उसको इतनी शिद्दत से करना कि वही है जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है। फिर भी आपको वो जो संदूक है जिसमें खजाना भरा है वो आपको वहां पे मिल सकता है। सिंपल सा रीजन या सिंपल सी अगर लर्निंग अगर देखते हो इस वीडियो से या उस कहानी से, तो वो यही थी कि जो चीजें तुम्हारे पास अभी हैं उनको कितना बेस्ट तरीके से आप यूज करते हो और उसको यूज करके लेवरेज करके आप अपनी सक्सेस क्रिएट करना, या जो चीज करना चाहते हो यार वो चीज हैप्पीली कर पाओ, वही सक्सेस कहलाती है। ना कि किसी को देख करके उसके जैसा करना। क्यों? क्योंकि क्या पता आपके पास उससे ज्यादा चीजें करने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन उस सामने वाले पर्सन को देख के आपने आपको लिमिट कर लिया। तो सिंपल सा चीजें, जो चीजें आप बाहर की दुनिया में तलाश कर रहे हो, जो सक्सेस प्रिंसिपल या सक्सेस सीक्रेट पाना चाहते हो, पैसे कमाने का, खुश रहने का, हैप्पी होने का, फिटनेस लेने का, वो सब कुछ आपके पास है। सिर्फ जरूरत है उसको 100% शिद्दत से लग के कंप्लीट। दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग व्हिच आई गॉट फ्रॉम दैट बुक। लेकिन वो समझ में मुझे आई बहुत टाइम बाद, एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस। अगर ये इस वीडियो को सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना चाहते हो तो जो चीज तुम्हारे पास है उसको यूज करना स्टार्ट करो, लेवरेज करो, उससे चीजें क्रिएट करना स्टार्ट करो, रादर देन कि किसी का वेट करना।